साई राम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए 35 ईयर फीमेल हॉरोस्कोप एनालिसिस लेके आई हुई हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है सीखने के लिए और बहुत इजी वे पे कोशिश भी करूँगी। इनका पूछना ये है कि बहुत सैड भी है, इसमें बहुत कुछ, और मेरी बहुत इनके लिए प्रार्थना भी है भगवान से। और इनके क्वेश्चन है कि इनके हस्बैंड अब नहीं रहे हैं और आगे लाइफ कैसा रहेगा ये जानना है इनका। तो मैं इसमें कोशिश करूँगी कि आपको ये बताऊँ कि ऐसा कौन सा योग बना है, इसमें ये देखने की कोशिश करते कि ऐसा क्यों हुआ, काहे के लिए हो रहा है, ये चेक करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आप यहीं से समझ लीजिए कि हम ये चीज़ खोजने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। एस्ट्रोलॉजी के कुछ बेस होते हैं, बेसिक नियम होता है, 4-5 एक रूल होते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप ऊपर से देखेंगे तो नहीं समझ पाएगा, वो लॉजिक को समझना है। सबसे पहले तो जैसे मैंने एक बिगनिंग का एक ही वीडियो बनाई हूँ अभी, हाउस को समझना कि हाउस आपको दे क्या रहे हैं। दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ग्रह को समझना, राशि को समझना और नक्षत्र को समझना। अभी मैं नक्षत्र लेके नहीं आई हुई हूँ आपके सामने में, नक्षत्र मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि वीडियो बड़ा बन रहा है और क्योंकि मैं एक टीचिंग लेके आ रही हूँ प्रेडिक्शन का, तो मैं उतना छोटा तो नहीं बना सकती हूँ। तो ज़्यादा चीज़ ऐड ऑन करूँगी तो ऑब्वियसली और बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं स्लोली उसको इंट्रोड्यूस करूँगी। 5वां इसका इम्पॉर्टेंट बेस होता है कि जब आप पर्टिकुलर जैसे शादी के लिए देख रहे हैं या एजुकेशन या चिल्ड्रन, कोई पूछ रहा बच्चे कब होंगे, तो उन सब के लिए पर्टिकुलर चार्ट होते हैं, उनको आप जाके देखिए। तीसरा इसमें डिग्री देखना बहुत जरूरी, 6वां डिग्री देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिग्री से एक घर आगे और एक घर पीछे प्लैनेट चले जाते हैं, जिसको शोधित कुंडली भी बोलते हैं, चलित कुंडली भी बोलते हैं। इस तरह के इनके नाम होते हैं। जो दिख रहे हैं लगन में ऑब्वियसली उधर चले जाते हैं। 7वां इसमें बहुत रहता है कि अभी ट्रांजिट कैसा चल रहा है, ग्रह दशा का मूवमेंट क्या है, अभी वो किस डिग्री पे है, कितनी कला पे है, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है कुंडली में। उसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ पर बैठे हुए ग्रह तो क्या फल देंगे, प्लस 7.5 ग्रह का प्रभाव है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो 6-7 जो बेसिक रूल अगर आप समझ गए हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कुंडली देखना बहुत अच्छे से जान गए हैं। अब मैंने यहाँ पर पहला तो मैं बिगनिंग का एक बना चुकी हूँ, बिगनर्स के लिए हाउस। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ग्रह। 9 आपके ग्रह होते, तो ग्रहों को समझना। जैसे 2 प्रकार से एज ग्रुप से आप डिसाइड कर लेंगे ग्रहों को, 2 प्रकार से उनको डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले होता है, मैं उसको बिगनर में आपके लिए पूरे ग्रहों का मतलब भी लेके आऊँगी, बट फिलहाल अभी 2 पार्ट में। एक तो गुरु प्रधान ग्रह होते हैं, एक तो शुक्र प्रधान ग्रह होते हैं। जब गुरु प्रधान के ग्रह होते हैं तो उसमें गुरु और उनके मित्र ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, चंद्र, ये उनके मित्र ग्रह होते हैं। अगर आपके ये फेवरेबल हैं, गुरु फेवरेबल हैं, तो ऑब्वियसली इसमें से 2-3 ये सब थोड़ा ना थोड़ा फेवर करेंगे। आपका लग्न डिसाइड होगा कि आप किस ग्रह के हो, गुरु ग्रह की कुंडली है कि शुक्र प्रधान कुंडली है। फिर उसके फेवरेबल का आप पता लगा सकते हैं कि कौन फेवर कर रहा है, कौन ग्रह फेवर नहीं कर रहा है। पर महादशा को समझना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये बहुत समझना है कि वो किस प्रधान के हैं, उनकी कुंडली किस प्रधान की है। प्रधान इन द सेंस कि कौन से ग्रहों का बल है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुरु ग्रह का बल है, तो जब गुरु की महादशा आएगी तो अच्छा रहेगा। अगर फिर उसके बाद शनि की महादशा आएगी तो उनके लिए थोड़ा बैड रिजल्ट देगा,
ये आपको समझना पड़ेगा। शुक्र के मैत्री ग्रह कौन से होते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप और डीप में जाते हो तो आपको ये पता चलता है कि वो आपको फेवर कर रहे हैं कि नहीं। मैत्री तो हैं पर पता नहीं कहीं 6th 8th और 12th हाउस पे तो नहीं बैठ गए हैं। इसलिए आप सबसे पहले बिगनर्स के लिए हाउस को समझना बहुत ज़रूरी, उसके बाद ग्रहों की बारी आती है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति ग्रहों को समझ लेगा तो ये चीज़ को बहुत ईजिली समझ जाएगा कि कुंडली कह क्या रही है। आपको ज़्यादा नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। देखिए, ये कुंडली कर्क लगन की है, कर्क लग्न की कुंडली है, और चंद्र कर्क लगन के जो स्वामी हैं चंद्र, वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव मतलब कि मौत के घर में, क्योंकि जो चंद्र हैं वो 4 नंबर के हैं। चंद्र यहाँ पर 4 नंबर नहीं है, 4 कर्क लगन है, पर डिग्री उनकी 4 है। तो यहाँ जो चंद्र है वो 11 नंबर पे बैठा हुआ है, पर डिग्री से 4 नंबर में है, इसलिए वो 10वें नंबर में भी बैठेगा। इसलिए अगर आप उसकी चलित कुंडली में जाएंगी तो वो मकर राशि भी कहलाएगी, और अगर लगन कुंडली से देखेंगे तो वो यहाँ पर अष्टम भाव में बैठ के आपकी कुंभ लगन भी बनाएगा। मतलब यहाँ पर वो दोनों घर का प्रभाव इनको देगा। मैंने इनको बताया कि इनका कुंभ लगन की कुंडली है, मकर लगन का भी इफ़ेक्ट है, राशि इनकी मकर भी बनेगी, कुंभ भी बनेगी। तो ये बोली कि मेरी तो कुंभ राशि में कि नहीं, इनको दोनों लेके चलना पड़ेगा। मतलब 7.5 ही है तो ये थोड़ा लंबा 7.5 मानेंगी अपने लिए। लोगों के लिए 7.5 साल आता है तो इनके लिए 10 साल का पीरियड हैवी रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी दोनों राशियाँ होंगी। अगर आप चलित में जाके देखेंगे तो यहाँ कुंभ राशि बन जाएगा, क्योंकि डिग्री अगर देखेंगे 4 डिग्री है तो एक घर पीछे हो जाएगा, और अगर एक घर वो 10 नंबर में चला जाएगा। वैसे ही अगर डिग्री 28-26 है तो एक घर आगे या एक घर पीछे, इस तरह का उनका बन जाता है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब जैसे इनकी गुरु की महादशा शुरू हुई, आप सिर्फ महादशा समझ लीजिए अभी, क्योंकि ये कुंडली 4 नंबर से शुरू हुई, मतलब ये कुंडली गुरु प्रधान है। अब जो इनकी महादशा है, आप जो देख रहे होंगे, मैं इनको हाईलाइट करती हूँ। 2004 से इनकी गुरु की महादशा शुरू हुई। गुरु की महादशा इनके लिए बहुत अच्छी थी। 86 से इनकी राहु की महादशा चली, जिसको मैं स्लो मानूंगी, उतना खास नहीं मानूंगी अच्छा, बट अब ये छोटी थी, ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं होगा। 10 साल में कितना अंतर आ जाएगा, राउंड फिगर में बोला मैंने। बट 2004 से इनको चीज़ें ठीक लगी, और इसी दौरान अब इनकी शादी होती है गुरु की महादशा में। एक मिनट, ये गुरु की महादशा में इनकी शादी होती है। ये देखिए, गुरु की महादशा में इनकी शादी भी हो रही है, और ये 2004 से इनका शुरू हुआ है। और आप देख सकते हो कि ये जो इतना पीरियड था 2006 तक का, 2006 अच्छा रहा। 2009 में इनकी शादी हुई, वो भी 2009 में शायद तक का शादी हुई। फिर ये बुध का जो पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इनके लगन में बुध बैठा हुआ है, तो इनमें बुध की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। बुध की क्वालिटी मतलब कि कम हाइट का रहना, बोलने चालने में बहुत मधुर शब्द का प्रयोग करना, और बिजनेसमैन जैसी क्वालिटी इनमें रहना। बाकी फिर 2011-12 में भी इनका अच्छा रहा। केतु का पीरियड ज़रूर था, तो मे बी बेबी अभी हो रहे होंगे, कुछ इस तरह का। ये भी पीरियड इनका बहुत अच्छा। 2012 से 15 का पीरियड भी इनका बहुत अच्छा गया। 2011 से 12 का पीरियड, आई होप इनके फादर इसी दौरान नहीं रहे होंगे इस दौरान में, क्योंकि इनकी शादी के बाद इनके फादर नहीं रहे। और इसी पीरियड में मैं पूछूंगी इस दौरान क्या हुआ था, मैं पूछना भूल गई, पर इसी दौरान इनके फादर नहीं रहे होंगे। उसके बाद 2015 से नवंबर 2015 भी ठीक था। नवंबर 2015 से इनका मानसिक टेंशन बढ़ा। घर में ऐसी एक्टिविटी शुरू हुई, इनके हस्बैंड को थोड़ा सा काम में दिक्कत हुआ, और इस दौरान ये इतने
इतने मतलब जो इन्होंने सोचा नहीं था वो इन्हें वो लाइफ में वो लग्जीरियस और वो पैसा मिला। आई होप इन्होंने कभी इतना नहीं सोचा होगा जितना इन्होंने लाइफ में वो अचीव किया उस दौरान में। ये पीरियड इतना इनके लिए गोल्डन और भाग्यशाली था। उसके बाद 2017 से इनका मेंटली टेंशन रहा होगा, मैंने पूछा था। और 2017 से 18 का बीच भी इनके लिए ख़राब था। और 2018 के बाद जो 2020 सातवें महीने का था, उस समय इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और एक लाइफ रोलर कोस्टर की तरह हो गया। और इनके हस्बैंड भी इस दौरान नहीं रहे, क्योंकि इस समय इनकी गुरु में इनका राहु आया। ये देखिए, गुरु में इनका राहु आया 2018 मार्च से 2020 जुलाई तक का इनकी राहु का पीरियड रहा। ठीक, और अगर इस पीरियड को भी मैं देखूं कि मार्च 2017 से 2018 का पीरियड भी मेंटली टेंशन का बहुत ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद इनका शनि का पीरियड अभी चालू हो गया है। शनि का पीरियड अब इनका चालू हो गया है। अब मैं बताऊंगी कि शनि इनको क्या देने के लिए आया है, क्यों देने के लिए आया है। मैंने तभी सिर्फ आपको महादशा से बताई कि जो गुरु प्रधान महादशा था, और ये गुरु इनका अच्छा भी है, ये बहुत धार्मिक किस्म की हैं, शांत है, पेशेंस इनमें बहुत ज़्यादा है। इतना होने के बावजूद भी बहुत पेशेंसली रहती हैं, परेशान नहीं दिखती मुझे। जिसमें इनका चंद्र अष्टम भाव में ही बैठा है। मेंटल टेंशन लेने वाली प्रकृति हमेशा ही रहेगी कि ऐसी ज़िंदगी में होगा कि मेंटल टेंशन रहे। पर इन्होंने अपने आप को बहुत कवर अप भी किया है, बहुत कवर अप किया हुआ है कि शायद बहुत, मुझे तो अमेज़ लगता है जब मैं इन्हें देखती हूँ, कितनी शांति इनके चेहरे में, बहुत शांति दिखती मुझको। सब भगवान की कृपा। उसके बाद शनि की महादशा शुरू हुई, और ये शनि प्रधान कुंडली है ही नहीं। ठीक है, ये शुक्र प्रधान है ही नहीं। अब देखते हैं, हम इनकी कुंडली को समझते हैं। इनकी कुंडली 4 नंबर से शुरू हुई। इनके लग्नेश 4 बनते हैं, और 4 बन के ये अष्टम भाव में यहाँ चंद्र बैठे हुए। चंद्र का प्रभाव ये दोनों राशियों में रहेगा। मतलब इनकी राशि को आप मकर भी कंसीडर करेंगे और कुंभ भी कंसीडर करेंगे, जो कि अभी 7.5 इनकी चल रही है। और ये वही पीरियड था जब इनके 7.5 का प्रभाव था, और शनि का महादशा भी शुरू होने वाली थी। महादशा का एक सिद्धांत होता है, जैसे कि जो फेवरेबल महादशा होती है आने वाली, तो आने से पहले ही शुभ लक्षण दिखाना शुरू करती है, और जो बुरी महादशा होती आने से पहले ही बुरा प्रभाव देना शुरू कर देती है। अब इनके जो पति के घर का मालिक बनते हैं वो शनि बनते हैं। शनि जो बनते हैं वो बैठे हुए सुख भाव में, उच्च के होके बैठे हुए हैं, और शनि की डिग्री वाइज से वो सुख घर को भी देखेंगे और खुशी के घर, 5वां घर जो होता है खुशी का घर, बच्चों का घर, इनके घर को भी देखते हैं। अब यहाँ शनि उच्च के हस्बैंड इतने उच्च के मिले कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। इनके हस्बैंड को कोई बीट ही नहीं कर सकता था। इतने वो नाइस भी थे और इतने वो टैलेंटेड भी थे, और करियर में उन्होंने इतना ग्रोथ लिया था कि आई थिंक भगवान की बहुत कृपा थी उनके ऊपर, ब्लेस्ड इंसान थे। पर यहाँ पर जैसे ही शनि उनका आया, उच्च के तो पति थे, शादी होने के बाद सुख भी मिला और जीवन में खुशी भी बहुत आया। पर जैसे ही शनि की महादशा शुरू होने वाली थी, 7.5 का पीरियड हुआ, और केतु के साथ बैठ के श्रापित कुंडली बना के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर उच्च के होने के बाद केतु ने इफ़ेक्ट दिखा दिया, और केतु जब बैठता है तो माइंड को ब्लैंक कर देता है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा, क्योंकि एक माइंडलेस आदमी बना देता है। जैसे ही वो इफ़ेक्ट शुरू किया, इनके हस्बैंड बिल्कुल खाली हो गए। इसको मैं ऐसा बोलूँगी कि 7.5 का प्रभाव प्लस केतु, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर सर ही ना हो,
इतना उनके पास दिमाग था, पर जब नहीं रहे तो ऐसा रहा कि मतलब कि ऐसी एक्टिविटी की मत पूछिए। तो यहाँ केतु का श्रापित कुंडली का योग बना हुआ था और उनके हस्बैंड का उस समय में डेथ कर गए, ये वाला। यहाँ पर शनि और केतु का श्रापित कुंडली। अब यही जो शनि का प्रभाव है इनके बच्चों के घर में भी और खुशी के घर में भी है। तो 2 साल से ज़िंदगी में सुख और खुशी में कमी आ गई जब से उनके हस्बैंड नहीं रहे। यहाँ पर इनके कुंडली को समझाने के लिए आप ये देख सकते हैं कि इस टाइम में इनको हाँ, अब ये हुआ क्यों? अगर अपन कभी कहते हैं ना कुछ होता है, जैसे एक मोटिवेशनल भी बात किया जाए कि भाई एक मोटिवेशनल भी बात करते हैं हम लोग कि ऐसा हुआ क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों किया होगा। तो जब इनका हाथ भी देखते और इनकी कुंडली भी देखेंगे ना तो उससे पता चलेगा, क्योंकि तो इनका उच्च का शनि, पति उच्च का है, पर इन्हें भी आगे जाके अपने बिजनेस को सेटअप करना है, ये भी बिजनेस करेंगी, बहुत शांत हैं, ठीक है। ये भी एक आइडियल लेडी बनेंगी समाज के लिए। जब इनका हाथ देखेगा तो ऐसे हाथ को हम लोग अपने पामिस्ट में कहते हैं जगन्नाथ हाथ, अपना हाथ जगन्नाथ हाथ देखिएगा। वो हाथ जनरली लेडीज़ों में नहीं दिखता, वो हाथ जेंट्सों का हाथ होता है कि बहुत चौड़ा हाथ, बहुत स्ट्रगल और लाइफ में वो अचीवमेंट पाना, जितना मेहनत उतना अचीवमेंट वाला हाथ। यहाँ पर इनका जो आगे चल के ये शनि का है, शनि आना मतलब अपोजिट, अगर शनि शुभ नहीं है तो अपोजिट रिजल्ट मिलेगा। कैसे? सारे अपने आप का साथ छोड़ जाएंगे। देखना धीरे 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 एक 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 करके आपका पूरा परिवार आपको अकेला कर देगा। आपके काम काज बिल्कुल स्लो हो जाएंगे। ऑब्वियसली हस्बैंड जो काम करते थे बिजनेस में वो ऑसम था, अब तो ये कुछ भी नहीं संभाल पा रही उस हिसाब से, क्योंकि ये तो सामान्य एक हाउसवाइफ की तरह अपनी ज़िंदगी जी थी। इनका एजुकेशन भी वैसे ही था और इनकी ज़िंदगी भी हाउसवाइफ थी कि शादी करके बस गए थे, बच्चे बच्चे हो रहे थे, ज़िंदगी चल रही थी। अब ये सब कुछ संभाल रही और इनके दिमाग में वो आया भी कि मुझे कुछ करना है, मुझे ये सारे काम संभालने हैं, अपने से संभालने हैं। तो ये लाइफ में ये भी हुआ कि इन्हें एक दुख भरी, शनि अभी आपको बहुत दुख देगा, बहुत दुख। मतलब जो काम आप शुरू करेंगी वहाँ आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है, या जो काम आप सोचेंगी आज हो जाए वो काम आपका पता चलता है 13 महीने में होगा। हर जगह आपका काम डिले होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा कि क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्यों मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है। पर आप हार मत मानना उस अनसक्सेस को देख के, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी कोई भी फैमिली मेम्बर 1 बाय 1 आपको छोड़ के जाएगा, उसका भी हार मत मानना, क्योंकि जब आप खड़ी होंगी, जब शनि का प्रभाव चला जाएगा तो वो फिर आपके साथ सब आ जाएंगे। इसलिए दुखी मत होना उस चीज़ का, ठीक है। ये दूसरी चीज़ आपके साथ होगी। आप स्लो मत हो जाइएगा इस पीरियड में, मतलब आप एक अपना रूटीन बनाइएगा सुबह से लेके रात तक का मुझे क्या क्या करना है और उसी को फॉलो करिएगा। एक खाने पीने उठने बैठने का नियम बनाइएगा, क्योंकि शनि जैसे जैसे आप शनि के हिसाब से चलेंगे, शनि का वास आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, आप पूरे डाउन हो जाएंगी। तो इसीलिए आप एक नियम बनाइएगा। अनसक्सेस को देख के आप फेलियर मत फील करिएगा, क्योंकि ये कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होती। हम आपको सांकेतिक भाषा में समझा सकते कि ऐसा होगा, बदलना बहुत मुश्किल है बदलना, क्योंकि ये तो आपकी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, आपको आपकी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, आपको दुख हटाना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बोलने में बहुत बिलीव करती हूँ, मोटिवेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, कर्म में बहुत बिलीव करती हूँ, भाग्य को कम कर्म में ज़्यादा। पर कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती ही नहीं हैं, ये समझिएगा। ये दिन यही है कि ना वो दिन आपके हाथ में था, शायद उस दिन को भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और आज को भी आप एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे। पर आज जिधर आप हाथ डालेंगे, या जिन लोग पहले आपकी इज्जत करते थे शायद आज ना करें, या जहाँ आप हाथ डालें वहाँ वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बट यस, जिस दिन शनि का प्रभाव कम होगा उस दिन आपके हजारों घर बनेंगे, क्योंकि शनि तो है ही आपको घर की मालकिन बनाने के लिए बैठा है। आप लोगों को छत देंगी रहने के लिए, आप फैक्ट्री की मालकिन बनेंगी, क्योंकि ये शुक्र उच्च का है आपका। गुरु भले नीच का हो आपका, बट बैठा तो बिजनेस के हाउस में है,
ठीक है। तो इट मीन और बुध शुभ घर में बैठा हुआ है। आपके बिजनेस, आपका जो ब्रेन है ना, हम फर्स्ट हाउस को क्या बोलते हैं, आपका सर, आपका फोरहेड, तो दिमाग में ही बिजनेसमैन की क्वालिटी भरनी शुरू हो जाएगी। बिजनेस करना है, कुछ काम करना है, कुछ काम करना है। तो ये सारे शुभ ग्रह आपको आगे चल के एक आपको आइडेंटिटी देना चाहते, आपको वो नाम देना चाहते। आपकी जीवन, भले आपने सोचा होगा नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए था, ये ऐसा बोल जरूर रही हैं, पर मैं तो वैसे में खुश थी। पर क्या होता है ना, हमारे चाहने से कुछ नहीं, भगवान आपको कुछ स्पेशल देना बनाना चाहता है लोगों के लिए। आप शायद मॉरल बन सके, कितने टफ सिचुएशन से आप ऑसम पोजीशन में जा सकती। इसीलिए बस पॉजिटिव रहिए, हार्ड वर्क करिए। मैं आपको बता चुकी हूँ, जिधर हाथ डालेंगे सक्सेस नहीं मिलेगा। दो रीज़न हो गए, एक तो 7.5 का प्रभाव है और दूसरा शनि की महादशा है। तो स्लो अपने आप को मत होने दीजिएगा, काम को होने दीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसे स्लो होने दीजिए, जो आपके हाथ में वहाँ पर आप अपनी रूटीन फॉलो करिएगा। एक दिन देखना आपकी ज़िंदगी ज़रूर पलटेगी, और हम उस पलटने की भी ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, वो भी करेंगे। तो यहाँ पर हमें राहु केतु, काम का घर है इनका राहु केतु, ये आप पॉलिटिक्स में भी जाएंगी, ठीक है, आप पॉलिटिक्स में भी जाएंगी, क्योंकि राहु तो पॉलिटिशियन आपको बनाएगा ही बनाएगा, आप उधर में भी जाएंगी। बस केतु और राहु को थोड़ा सा शांत करिए, आप शनि को शांत करिए इस दौरान, क्योंकि वक्री हैं। सबसे ज़्यादा मैं सूर्य का भी उपाय करने के लिए आपको बोलती हूँ, सूर्य का, क्योंकि सूर्य 12वें घर में सूर्य जाते हैं तो कोर्ट कचहरी पर शोधित कुंडली बनाऊंगी तो लग्न में भी चले जाएंगे, लग्न में भी जाएंगे, पर इसका प्रभाव 12वें घर में भी है। तो इट मीन आप ज़रा सा सूर्य का, मंगल का, गुरु का, अभी सबको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, ग्रहों को बल देने की कोशिश करिए। सूर्य मजबूत होगा तो वो अथॉरिटी पोजीशन भी मिलेगी। अगर आप पॉलिटिक्स में जाएंगे आपका भी योग बनता है, साम दंड भेद की नीति आपकी भी लगेगी। अभी तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट आप भी बहुत कुछ कर जाएंगे। बस आपको मेहनत आपको करनी है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ आपके हस्बैंड ने जितना एक लेवल दिया उससे ज़्यादा आपका लेवल होगा, ठीक है। बट आपको मेहनत करनी, जैसे आपके हस्बैंड ने की थी वैसे आपको भी करनी है। प्लस चंद्र का भी आप उपाय करिएगा, नहीं तो ये आपका पैसा खर्चा बहुत कराएंगे। और तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, उपाय अपना ज़रूर करना। आगे देखते हैं शनि की महादशा। अब जैसे शनि की, मैं इसको एक कुंडली क्यों बिगड़ी सब पति के लिए, क्यों ऐसा रहा, वो मैं 9th हाउस से बता सकती हूँ, बट मैं ज़्यादा बढ़े मत करके मैं सिर्फ महादशा में लेके जा रही हूँ। नहीं तो मैं आपको नौमांस कुंडली से भी समझा सकती थी, बट एक प्रेशर रहता है कि कुंडली जल्दी फिनिश करना है क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो शनि की महादशा है, और शनि की महादशा में 2023 तक शनि में शनि रहेंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत इम्प्रूवमेंट का टाइम रहेगा, पर कोशिश वाला। ऐसा नहीं कि आप काम गए काम हो गए, काम में डिले दिखेगा, पर आप अपने आप में डिले मत करिएगा, अपने एक रूटीन फॉलो करिएगा। आपको ये बहुत स्मार्ट बनाएगा, पढ़ने लिखने में, आपके काम में, आपको सीखने के लिए देगा। क्योंकि जब आप फेलियर होंगी तभी तो सीखेंगी ना, हर जगह से आपको सीखना पड़ेगा, फेलियर को भी एक्सेप्ट करना और आप सीखिएगा। उसके बाद मुझे बहुत हद तक का विश्वास है कि 2023 के बाद से, वैसे ये 2023 आपका एक मेकओवर करेगा, मेरी बातें आपको मेकओवर करती हैं, बट ये जो आपका 23 तक रहेगा मेकओवर रहेगा। आप बहुत अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगी, पर फेलियर को एक्सेप्ट करके मेकओवर करना, फेलियर को फेलियर मत बना लेना, ठीक है। पहली चीज़ आप उसे एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। निराशा रहेगी, सब छोड़ के जाएंगे ये टाइम में, ठीक है। डोंट डिपेंडेंसी नहीं चाहिएगा। आप बोल रहे थे मुझे मेंटर चाहिए, मेंटर बैसाखी मत लीजिए अपने लिए, ठीक है। बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, ना सहारे, आपको अकेला चलना है। जब हम चलते हैं ना पहली दूसरी सीढ़ी, हमें अकेला चलना है। जब आप फेमस हो जाएंगे तो कई लोग आपको सपोर्ट करेंगे, पर जब स्टार्टिंग होती ना तो हमें सपोर्ट मांगना पड़ता है, पर वो सपोर्ट मिलता नहीं है। आपके जो आपकी काबिलियत है ना वही आपको आगे बढ़ा पाएगी। सपोर्ट
किसी का आप मांगेंगे तो कोई नहीं देगा। ये एक्सपीरियंस है, सभी का एक्सपीरियंस है, सभी लोग मुझे बताते हो और मैं भी इसी लॉ पे ही चल रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका मेकओवर का टाइम है, आप अपने आप को मेकओवर करिए, आप बिज़नेस को सीखने की कोशिश करिए और आप एजुकेशन गेन करने की सोचिए। कुछ इस समय ज़्यादा बड़ा अमाउंट लगा के खर्चा मत करिए, लॉस ही मिलेगा। मुझे बहुत यकीन है कि इस दौरान तक का आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगी और अच्छा खासा आप अपना सेटअप डाल चुके होंगे। 2023 से 2026 के बीच में आपकी ग्रोथ है। बस ये 2026 से 27 का पीरियड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इस समय आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और 2027 के बाद ये मंथ को देख लेना, मंथ लिखा है ना, 5वां मंथ है, 4था मंथ है। मैं वीडियो लंबा ना हो करके ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पर आप उसको कंसीडर कर लीजिएगा। ये पीरियड आपका बहुत अच्छा रहेगा, ऑसम पीरियड रहेगा। मैंने सुक्स को इम्प्रूव करने के लिए भी आपको बताया हुआ है रेगुलर रूटीन में, उसे भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा। ये पीरियड आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे अपकमिंग का पीरियड अच्छा है, आपका मेकओवर का टाइम है, आप निराश बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने, वैसे आप निराश होती नहीं हैं, यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं ज़्यादा निराश हो जाती हूँ, इनके लिए लगता है कभी कभी तो मैं ही इनको बहुत सोचती रहती हूँ। बट मुझे लगता है ये मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, मुझे ऐसा लगता है, विश्वास है मेरा। बट भगवान ने शायद आपको एक आइडियल बनाने के लिए ज़िंदगी दी है। आप बहुत लोगों के लिए मेंटर, ठीक है, बहुत लोगों के लिए आइडियल रहेंगी, इसलिए भगवान ने ये स्टेज आपको ला के दिया है कि अब आप इस, जब हम कहीं पर जाते हैं ना ग्रोथ करने के लिए या कहीं पर चीज़ अचीव करने के लिए, तो हार्ड वर्क बहुत रहता है। जैसे एक अभी यूपीएससी के ही हैं, मुझे उनका भी हॉरोस्कोप आया है, तो जस्ट मैं उनसे डिस्कशन कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 2 साल के लिए अपने आप को रूम में बंद कर लिया था पढ़ाई के लिए। अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं तैयारी तो कर रहा था, बट जब मुझे पता चला एग्ज़ाम का और ये वो, तो मैं अपने आप को रूम में बंद कर लिया था और पूरी तरह तैयारी की। तो आपको रूम में बंद नहीं करना है, आपको बाहर निकलना है, अपने काम संभालने, काम सीखना है, चेयर में नहीं बैठना है। शनि का मतलब है आपको घुटने के बल ले आना, बिल्कुल रोड में ले आना, खड़ा कर देना आपको। वो कहते हैं ना, रंक से राजा और राजा से रंक बनाना, वो सारी फीलिंग्स आपको देनी कि आप दूसरे की फीलिंग को समझ सको। जैसे कभी कभी हम पढ़ते हैं, जैसे कि जैन समाज में महावीर जी का या गौतम बुद्ध का, ये दोनों राजा थे, ये दोनों राजा थे। राजा से ये सन्यासी में आए हैं, ठीक है, वैराग्यता में आए हुए हैं। ये शनि का ही एक काम होता है कि, और वैराग्यता में इन्होंने वो उपलब्धि पाई कि आज हम लोग इनको पूजते हैं। सेम आपका भी है कि आपको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देना, प्लेटफॉर्म से नीचे लाने का मतलब है आप बिल्कुल गल्ले पे तो बैठेंगे नहीं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, आप बिल्कुल आप क्लाइंट हैंडल करिएगा, एकदम सेल्समैन बन के देखिएगा उनकी फीलिंग क्या होती है, क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि हम सबकी फीलिंग चेक करें। उनको क्या होता है, कभी मालिक होता है ना, अपने नौकरों की फीलिंग नहीं समझ पाता है। एक कहानी भी है, एक बच्चे को, मम्मी पापा अपने बच्चे को लेके गए और साधु से बोले, गुरु से बोले कि ये इसको शुगर खाने की बहुत आदत है और शुगर से इसे बीमारी हो रही, कैविटीज़ हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें समझाओ कि बच्चे शुगर नहीं खाए। तो बोले 1 वीक बाद आना, ठीक। फिर वो 1 वीक बाद आए तो गुरुजी ने बच्चे को समझाया, तो पेरेंट्स को लगा, उनको एक क्यूरिटी हुई कि पूछें कि क्या था, आपने 1 वीक बाद क्यों बुलाया हमको। तो उन्होंने बोला पहले मैं तो चेक करूं कि मैं छोड़ सकता हूं कि नहीं छोड़ सकता हूं, कि मैं बच्चे को छोड़ने का उपदेश दूं। इट मीन आप हर स्टेज को एक्सपीरियंस करिए, ठीक है। एक रोगी ही समझ सकता है कि वो उसका पीड़ा क्या होता है। हम कभी कहते हैं ना, हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं,
ऐसा कहते, पर नहीं, आपको हर की फीलिंग, क्योंकि आपको आई थिंक उच्च का शनि है, गुरु कुंडली होने के बावजूद भी शनि भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा, शुक्र भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा, ग्रह शुभ भी हैं, तो इट मीन वो पोजीशन को आपको बिठाने के लिए बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कराने के लिए स्टेज आया हुआ है और आप बहुत आगे जा सकती, बस आप मेहनत करिए, मेहनत में कमी मत करिएगा और बहुत नीचे तक का मेहनत करिए, मतलब नीचे लोगों को समझिए, हर स्टैंडर्ड का काम करने की कोशिश करिए। आई होप आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनि 4th ग्रेड को ही बताता है, पैरों को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब मेहनत को, कर्म को बताता है, कर्म प्रधान होता है और कर्मों का ही रिजल्ट शनिदेव कहते हैं ना, कर्मदाता, न्यायदाता कर्मों के। तो बस आप अपने कर्म में जुटिए, बाकी सब भगवान की इच्छा है। और मैं इस कुंडली को उस एंगल से तो नहीं की हूँ कि मैं ओनली इनके आज बताने का मेरा उद्देश्य था कि महादशा से और कुंडली ग्रह, मतलब कि आपका गुरु प्रधान है, शुक्र प्रधान है, तो उससे उसका क्या रिज़ल्ट आता है वही समझाने का उद्देश्य था। और मैं इनका हाथ ज़रूर आपको लेके आऊँगी, हाथ से भी मैं आपको समझाऊँगी, तो ज़रूर आप इनका हाथ भी देखिएगा, वो कैसे माइंड लाइन में कैसे फॉर्मेशन आइलैंड, अभी मेरा एक जो वीडियो आया था वो भी मैंने माइंड लाइन के फॉर्मेशन और राहु रेखा का वार बताया था कि कैसे राहु, अभी भी राहु का प्रभाव चला, राहु आया और कैसे इनके हस्बैंड उस दौरान डेथ किए, वही राहु रेखा का वार इनके हाथ में दिखेगा। और माइंड लाइन कैसे, माइंड लाइन मतलब माइंड में कितनी तकलीफ़ होगी वही चीज़ देखेंगे। और अभी इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो भी उसी का था कि उस माइंड लाइन में वो 35 ईयर की लेडी हैं, कैसे उस चलते उनकी इतनी हेल्थ ख़राब हुई कि वो बेड रिटर्न थी काफ़ी टाइम तक का, काफ़ी ईयर्स तक का। और जब जब उनकी माइंड लाइन बनी तो उनके घर कुछ ना कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ ही हुआ और कोई ना कोई उनके तरफ गया, अप्राकृतिक तरीके से उनके घर में गया। जो मैंने वीडियो आप ज़रूर देखेगा और इनका भी मैं हाथ लेके आऊँगी, बहुत इजी वे पे समझाऊँगी, आप खुद अपने हाथ से जज कर सकते हैं और प्रिकॉशन ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।